प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 1500 से ज्यादा जगहों पर युवाओं और खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद किया, उसमें लखनऊ का केजीएमयू भी शामिल था। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम की खास रिपोर्ट देखते हैं, जिसे डीडीयूपी संवाददाता दुर्गा शर्मा ने कवर किया है। देखिए। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। जब देश का युवा मैदान में उतरता है, वो केवल खेल नहीं बदलता है, वो देश का भाग्य बदलता है, वो तस्वीर बदलता है। इसी तस्वीर को आज यहाँ दिखाया गया। एक बड़ा आयोजन हुआ खेलो इंडिया संवाद के रूप में। लखनऊ के केजीएमयू में मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रधानमंत्री जी के संबोधन को ध्यान से सुना और उनकी बात को सुनने के बाद क्या कुछ सोच रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट, क्या कुछ उनका कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे खेल हैं जो कि इंडिया में कुछ लोग खेलते हैं, लेकिन जानते नहीं कि उसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम उसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ज़रूरी है कि सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि हम कई खेलों में और भी भाग ले सकते हैं। और खेलने से केवल इंडिया का रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दे रहे हैं और अपने मानसिक स्थिति को भी अच्छे कर रहे हैं, और हम अपने ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम से भी उभर जाएंगे इससे। मंत्री जी ने एक अहम मुद्दा उठाया नशा मुक्ति का, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है कि नशा मुक्ति मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ में, मान लीजिए कि आप नशे में, किसी प्रकार के भी नशे में, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ का, ड्रग्स का ही आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, उसी चीज़ का नशा नहीं होता, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका स्क्रीनिंग टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या है कि इस चीज़ को अवॉइड करके आपको जो है, सीधी सी बात है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। जब इन्वॉल्वमेंट आपका होगा तो आपका जो आपका नशा है वो आपका धीरे धीरे पहले से हटने लगेगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ में क्या है कि आपको जो है, सीधी सी बात है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है और एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी पे आपको विशेष फोकस करना है। ऐसी कौन सी बात है जो आज आप यहाँ से सीख कर जा रहे हो और फॉलो करोगे उसको? हम लोग को मतलब अपनी रूटीन में कोई भी एक खेल इंक्लूड करना चाहिए। हम लोग को फिटनेस मेंटेन करना चाहिए। हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस होता है तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। हम लोग को कोई भी फ्री टाइम हम लोग को निकालना चाहिए। विदाउट स्पोर्ट्स हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते, इन द सेंस कि स्पोर्ट्स के बिना, मतलब अगर एक फिज़िकल हेल्थी लिविंग के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। अगर एकेडमिक सेशन में आपको बहुत आगे बढ़ना है तो स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पैरा एथलीट की काफ़ी प्रशंसा की गई और उनसे प्रधानमंत्री ने कहा भी कि मैं खुद इंस्पायर होता हूं। तो इस पूरे आयोजन को किस तरह से देखते हो आप, और यूथ को आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पैरा एथलीट्स को हमारे एक सिस्टम के साथ लेके चल रहे हैं, हमें सपोर्ट मिल रहा है, मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है पैरा एथलीट्स को। पहले तो मतलब ऐसा मैंने देखा है कि पैरा एथलीट्स को कोई स्पोर्ट्स नहीं मिलता था, कुछ नहीं था, एक प्लेटफॉर्म भी नहीं था। अब तो पैरा एथलीट्स को प्लेटफॉर्म मिला है, सपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री। और उनकी एक अच्छी बात ये है कि जब भी हम कोई मेजर टूर्नामेंट में जाते हैं तो वो हमसे मिलते हैं पहले, और हम उन्हें देख कर ना हमें लोगों को इतना कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। बस एक ही बात दिमाग में आती है कि हमें अपने देश के लिए मेडल लाना है और मुझे जीतना है, अपने देश के लिए जीतना है। तो पैरा एथलीट्स तो बहुत आगे जा रहे हैं, टॉप में। और यही कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी हमारे आइडियल हैं और हमें परम मित्र भी मानते हैं जी। इस पूरे खेलो इंडिया संवाद का जो आयोजन है, ये कितना अहम है आज के समय में, और यूथ तक कितना बड़ा संदेश जाएगा इससे? ये खेलो इंडिया एक स्कीम है और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। हमारे यूथ के लिए, जो लोग नशे, या हमारा जो यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनके अंदर टैलेंट तो है पर वो टैलेंट पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि हम छोटे छोटे शहर से है या गांव से है, वहाँ पे हमारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, वहाँ पे हमारे लिए स्पोर्ट्स का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एकेडमीज़ नहीं है। तो ये हमारे यूथ के लिए इतना मतलब आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, हमारे एथलीट्स और जो स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत फ़ायदा है हमारा खेलो इंडिया संवाद। विकसित भारत के साथ साथ जो नशा मुक्त भारत है, उसके संकल्प को भी दोहराया गया। बिल्कुल। आज सबसे पहले तो खेलो इंडिया संवाद का ये कार्यक्रम देश में 5000 से अधिक स्थानों पर हुआ और 10 लाख से अधिक युवा आज सीधे तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़े और उनके विचारों को सुना। हमारी सरकार लगातार देश के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रही है
और हम चाहते हैं कि हमारे युवा सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए खेलें, क्योंकि विकसित भारत 2047 का सपना भारत की युवा आबादी के सामर्थ्य से ही पूरा होना है। और जब ये युवा स्वस्थ होंगे तभी विकसित भारत के निर्माण में योगदान भी देंगे। और साथ ही आज इस मौके पर सभी युवाओं से ये भी अपील है कि किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, और इसके लिए भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान भी चलाया है। 2036 में जो भारत की ओलंपिक दावेदारी है, मेज़बानी है, उसको भी रखा गया और उसकी शुरुआत के लिए आज से ही कदम उठाने की बात की गई। साथ ही साथ जो टैलेंट हंट, जो 5 से 15 साल तक के बच्चों की जो प्रतिभा है, प्रतिभा से लेकर मेडल तक का सफ़र है, उसको पूरा करने में सरकार किस तरह से साथ दे रही है, उस पर भी बात की। एक बहुत बड़ा हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 2036 के लिए भारत ओलंपिक्स की मेज़बानी करे। और आप देख रहे हैं कि 12 वर्षों में निरंतर हमारे जो स्पोर्ट्स के सेक्टर में युवाओं का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत तेज़ी से उभर कर आया है। इसके पीछे सरकार की एक सोची साजी एक रणनीति है। बच्चों के टैलेंट की पहचान करने के साथ साथ उनको खेल का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज छोटे छोटे गाँवों और कस्बों और ब्लॉक से लेकर नेशनल लेवल तक दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है, उनके डाइट और कोचिंग हर चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। और 2036 में भी हमारे देश के जो पार्टिसिपेशन है वो बेहतर हो सके, उसके लिए भी सरकार निरंतर ये टैलेंट हंट के माध्यम से भी ऐसे खिलाड़ियों की पहचान की जा रही है। और टॉप स्कीम के माध्यम से आपने देखा कि जो हमारे एलीट एथलीट्स हैं, बड़ी संख्या में ऐसे एथलीट्स हैं जिनको हम तैयार कर रहे हैं कि जिनको थोड़ी सी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण और गाइडेंस के साथ वो ज़्यादा हमारी जो मेडल टैली है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो भारत पूरी तरीके से 2036 के आने वाले ओलंपिक्स के लिए तैयार हो रहा है। मैम, जो बात की गई स्क्रीन टाइम की, और एक प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया कि जो प्ले ग्राउंड है उस पर समय ज़्यादा बिताया जाए, बनस्पत इसके कि जो प्ले स्टेशन है उस पर टाइम बिताने के। तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइस है और विजनरी थिंकिंग है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, कि ज़्यादा एक टाइम ज़रूर प्लेग्राउंड पे फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए देना ज़रूरी है। देखिए, टाइम तो लिमिटेड होता है और पढ़ाई के बाद आप या तो टाइम यूज़ करिए स्पोर्ट्स के लिए जो बचता है, या अपने स्क्रीन टाइम के लिए। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस है कि स्क्रीन टाइम कुछ कम करके स्पोर्ट्स में जो एक हेल्दी चीज़ है, जिससे हेल्थ आगे बढ़ती है, एक टीम स्पिरिट आती है, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। इस पूरे आयोजन का मूल उद्देश्य यही था कि युवा क्या सोचता है, और स्टूडेंट ने इस पूरे संवाद में एक बेहतर भागीदारी की है, और वो भागीदारी केवल खेल के मैदान में नहीं, समाज में भी दिखती है। और इसी संकल्प के साथ ये युवा आगे जाएंगे और ये इन बातों को आगे बढ़ाएंगे, और जो यहाँ पर बातें बताई गई हैं उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। लखनऊ में कैमरा पर्सन अवधेश के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।